एपिसोड की शुरुआत में हम एक आवाज सुनते हैं, बर्नकल, सियोल के राक्षस। इसके पीछे का एक कारण है। जितने भी मिडिल स्कूल के बदमाश लड़के थे, उन्होंने जे हाई स्कूल को क्यों चुना आगे की पढ़ाई के लिए, और वो कारण ये था कि वो सबके सब एक इंसान से हार गए थे और उसका नाम है वास्को। बर्नकल उन लोगों ने बनाया था जो वास्को से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और वास्को ने पहले दिन ही जितने भी बदमाश लड़के थे उन सबका शोल्डर पकड़ के उन्हें सबक सिखाया। उसने सबसे एक ही बात बोली थी, अगर तुम लोग मुझे सिगरेट पीते हुए दिख गए तो तुम्हारी पिटाई मैं खूब करने वाला हूँ। लेकिन वास्को को ये बात पता नहीं थी कि स्कूल में सिगरेट पीना पहले से अलाउड नहीं है और 18 साल से कम उम्र के लड़के सिगरेट खरीद भी नहीं सकते। और इसी तरीके से बर्नकल की फर्स्ट जनरेशन बनी थी। और अब हम प्रेजेंट देखते हैं। यहाँ पर बर्नकल काफी बुरी तरीके से गॉड डॉग गैंग के बंदों को मार रहे थे। वहाँ पर मार्क सोच रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। और वहाँ पे बर्नकल गैंग का वूंग नाम का बंदा जो कि होप पार्क जितना ही ताकतवर है, और एक बंदा है नट क्रैकर जो कि वहाँ सबके अखरोट फोड़े जा रहा था। और अब हम वहाँ पर क्यों डक को देखते हैं। वहाँ पर वो अपने हाथ में बट्टक की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था, और ये एनर्जी वो गॉड डॉग के एक बंदे को मारता है, और इस अटैक का नाम था पावर स्ट्राइक। और वहाँ क्यूट डक ने काफी सारे गॉड डॉग के बंदों को मार रखा था। और वहाँ पर हम क्यूट डक के हाथ में एक एनर्जी सा कुछ देखते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी के की एनर्जी को यूज कर सकता है। वहाँ पर क्यूट डक बोल रहा था, काफी समय से मैंने पावर स्ट्राइक को यूज नहीं किया। और वहाँ पर क्यूट डक के आसपास 2 जने और थे जो कि 7 मिनिस्टर में से ही थे। वो बोल रहे थे, जब से हम सेकंड ईयर में आए हैं तब से मैंने भी पावर स्ट्राइक पहली बार ही इस्तेमाल किया। हम इन्हें अपनी तरीके से फाइट का स्टाइल दिखाए गए। हमारे अंदर की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और वहाँ पे मार्क ये सब सुन के बोल रहा था, तुमने बस उसे नॉर्मल हिट किया है, इतना स्टाइल मत मारो। तुम जो अटैक कर रहे हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ कि कैसे करे जाते हैं। और वहाँ पर मार्क अपने मन में बोल रहा था, ये सब के सब मुझे काफी ताकतवर लग रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो इनमें से जो सबसे ज्यादा कमजोर है मैं उसे मारूंगा, मतलब की जेस पार्क। और उधर मार्क सीधा जेस को मारने बढ़ रहा था, लेकिन जेस पीछे मुड़ के मार्क को एक जोर का लात मार देता है। वहाँ जेस स्माइल करता हुआ बोल रहा था, मुझे पहले से ही पता था कि तुझे लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन जो जेस है वो बर्नकल में सेकंड नंबर पे सबसे पावरफुल है। और अब सीन यहाँ पेट्रोल पंप पे आता है, और वहाँ पर वास्को ने जिंगजैंग के साथ जितने भी गॉड डॉग के बंदे थे सबको अकेले ही पेल दिया था। ये देख के लियोनली काफी हैरान थी। जिंगजैंग भी वहाँ पर काफी डर जाता है और वो वास्को के सामने घुटनों के बल आके माफी मांग रहा था। वहाँ पर वो बोल रहा था, वास्को मुझे छोड़ दो, मेरी वजह से तुम मेरे गैंग के मेंबर्स को मत मारो। ये यहाँ पर ड्रामा कर रहा था। वो वास्को को इमोशनल करना चाह रहा था, और वहीं पर वो स्माइल करता हुआ बोल रहा था, वास्को अब तुम क्या करोगे, अब तुम हमें मार नहीं सकते, मुझे अभी इसे बेवकूफ बना के निकलना होगा, तभी तो मैं इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया हूँ। जैसी बात वास्को करता है वैसी बात मैं करूँ, और मुझे बर्नकल ज्वाइन ही क्यों ना करनी पड़ जाए, बस मुझे सरवाइव करना है। जिंगजैंग बोल रहा था, वास्को गॉड डॉग को लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया था, और अगर मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं गॉड डॉग नहीं कहलाऊंगा। और वहाँ गॉड डॉग के बंदे आपस में ही बोल रहे थे, क्या हमें बचाने के लिए ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है। और वहाँ पर 7 मिनिस्टर में से 2 लोग थे जो कि जिंगजैंग की बात सुन के काफी इमोशनल हो गए थे। वो बोल रहे थे, भले ही ये हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान ये काफी अच्छा है। और वहाँ लियोनली उन्हें देख के काफी हैरान थी, और वो बोल रही थी, तुम क्या सच में इसकी बात सुन रहे हो। वास्को तुम बोल दो कि तुम इसकी बात नहीं सुन रहे, ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जिंगजैंग खुश होके अपने मन में ही सोच रहा था, वास्को अब तुम क्या करोगे, मैं भी तुम्हारी तरह अपने लोगों की रक्षा कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। अब वहाँ वास्को बोलता है, जिंगजैंग अपना सर ऊपर करके खड़े हो जाओ। वहाँ जिंगजैंग सोच रहा था, मैंने इस बेवकूफ को दोबारा बेवकूफ बना दिया, लेकिन तभी वास्को बोलता है, ढंग से अपना सर ऊपर करके खड़ा हो जा ताकि मैं तुझे एक जोर का पंच मार सकूं। और अब वहाँ पर वास्को उसे खूब पीटता है। वहाँ पर वास्को बोल रहा था, आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। तो उसके बंदे बोलते हैं कि वो लियोनली था जिसने हमें यहाँ पर बुलाया है। और अब वहाँ वास्को बोलता है, लियोन तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं अपने दोस्तों को बचा नहीं पाता। वैसे आज मैंने गैस स्टेशन पे एक नई लड़की देखी थी, वो कहाँ गई। तो वहाँ लियोनली बोलती है, मुझे लगता है वो यहाँ से जा चुकी है। लियोन वहाँ अपने मन में बोल रही थी, वास्को बेवकूफ वो मैं ही थी। और अब वास्को अपने सभी गैंग मेंबर के सामने अपना सर झुकाता है और वो बोलता है, आप सबका थैंक यू, आज मुझे तुम सबसे काफी कुछ सीखने को मिला है। आप लोगों ने सिखाया है कि मुझे अकेले लोगों की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब मेरे साथ ही
ही हूँ। और जो भी बर्ड नकल गैंग के फर्स्ट ईयर के बंदे थे वो सब बोल रहे थे, वैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं वास्को, आपने तो अकेले ही इन सबको मारा है। अगर आप हमारी तारीफ कर रहे हो इसका मतलब आप मानते हो कि हम सब के सब बर्ड नकल गैंग का हिस्सा है। वहाँ पर वास्को बोलता है, अगर आप सबको ऐतराज ना हो तो हम आगे भी इस तरीके से साथ मिलकर काम करते रहे। सॉरी, तुम लोग मुझे माफ करना बर्ड नकल के लड़कों। और अब यहाँ पे इसी तरीके से सेकंड जनरेशन की बर्ड नकल तैयार हो जाती है। और अब हम अगले सीन में जैक ली का जिम देखते हैं। वो वहाँ पर पोछा लगा रहा था। उसका कोच बोले जा रहा था, तुम इसे ढंग से साफ करो, तुम क्या अपने हाथ भी सही से चला नहीं सकते? मैं चाहता हूँ कि जमीन पे जितने भी धब्बे हैं सब अच्छे से साफ हो जाए। और साफ सफाई करने के बाद उसका कोच उसे जंपिंग रोप देता है। एक बंदा उससे बोलता है, क्या दोबारा जंपिंग रोप? क्या तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं है? तुम क्या बॉक्सिंग छोड़ के जंपिंग रोप ही करोगे? लेकिन वहाँ पर जैक जंपिंग रोप करके शांति से निकल जाता है, इन लोगों को बिना कोई जवाब दिए। और वहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, जरा इसे तो देखो, ये दोबारा से मुझे इग्नोर करके यहाँ से जा रहा है। तो वहाँ दूसरा बंदा बोलता है, तुम जैक से इतना नफरत क्यों करते हो? तो वो बोलता है, मुझे समझ नहीं आता कोच इसकी हमेशा साइड क्यों लेते हैं। वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। और अब हम जैक ली को देखते हैं जो कि बाहर रनिंग करते हुए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। और तभी उसे याद आता है कि उसने अपने कोच से बोला था, मैं बॉक्सिंग में प्रो बनना चाहता हूँ। और जैक के कोच ने उससे बोला था, तुम प्रो नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पंचेस पे है ही नहीं। अगर तुम्हें प्रो बनना है तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पंचेस पे पूरी तरीके से होना चाहिए। और जब तक तुम ये नहीं कर लेते तब तक तुम बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं पहन सकते। यही सारी बातें वो याद कर रहा था। और उसे याद आती है कि वो किस तरीके से बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो हान से हारा था। और अब प्रेजेंट में जैक दोबारा जिम में आ जाता है। अंदर आते ही वो देखता है वहाँ 4 लोग पहले से ही थे। इन्हें जैक ने पहले कभी नहीं देखा था। और ये चारों गॉड डॉग गैंग के बंदे थे। और उनमें से एक 4 एग्जीक्यूटिव में से एक स्कॉट भी था। वहाँ स्कॉट अकेले ही 2 बंदों से बॉक्सिंग करता है और उन दोनों को हरा देता है। और वहाँ पर वो उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहा था, बहुत अच्छे लड़कों, तुमने काफी अच्छी फाइट दी। वहाँ पर जिम का एक बंदा जैक से बोलता है, जैक क्या तुम इसे जानते हो? जैक बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता इसे। अब वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, तो ये तुम्हें ढूंढ क्यों रहा है? क्या तुमने कोई गड़बड़ करी है? तो वहाँ जैक बोलता है, तू चुप हो जा, मैं नहीं जानता इसे। और अब स्कॉट ऊपर से मुंडी घुमा के जैक से बोलता है, जैक मुझसे मत डर, मैं तुझे यहाँ डराने नहीं आया। तू वास्को का दोस्त है ना? क्या तेरे पास उसका फोन नंबर है? लेकिन वहाँ पर जैक उसे इग्नोर करके अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा था। जैक बोलता है, मेरे पास नहीं है उसका नंबर, तू खुद जाके उससे बात कर ले। और ये एटीट्यूड देख के उसका अजीब मुंह बन जाता है। और स्कॉट के साथी बोल रहे थे, ये हमारे स्कॉट से इस तरीके से कैसे बात कर सकता है? इसको पता है ये किससे बात कर रहा है? ये ओलंपिक का एक कैंडिडेट है, वो एक असली बॉक्सर है। और क्या तूने कभी स्कॉट का नाम नहीं सुना? तो जैक बोलता है, मैंने किसी ऐरे गहरे बॉक्सर का कभी नाम नहीं सुना क्योंकि मैं एक प्रो बॉक्सर हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि ऐसे बॉक्सर से जान पहचान बढ़ाऊं। और अब वो दोबारा से स्पीकिंग करने लगता है। और वहाँ पर वो गॉड डॉग गैंग के बंदे पीछे से बोल रहे थे, तुम क्या प्रो हो? क्या रस्सी कूदने में प्रो हो? ये तो पंचिंग बैग को भी ढंग से पोंका नहीं मारता होगा, तू जा दोबारा पोछा मार। वहाँ जैक के कोच ने एक बार उससे बोला था कि तुम्हें अपने पंचेस पे कंट्रोल करना होगा। इसी वजह से वो उनकी बातों से गुस्सा नहीं होता, बस वो अपनी प्रैक्टिस करे जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट अपना बॉक्सिंग ग्लव फेंक के जैक के सर पे मारता है। वो बोल रहा था, अच्छा तू प्रो है, आ चल रिंग में आ, मुझे बता कि तू कैसा बॉक्सर है। हम तो बस एक छोटे से बॉक्सर है, हमें भी कुछ सिखा दो मास्टर। लेकिन जैक वहाँ सच में पोछा ही लगाने लग जाता है। और वो बोल रहा था, नहीं मैं रिंग में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने पंचेस चलाने से पहले उन पे कंट्रोल करना सीखना होगा। और ये सुन के स्कॉट और उसके साथी सब हंसने लग जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसे अपने पंचेस पे कंट्रोल हासिल करना है? सच में ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। और अब स्कॉट रिंग से बाहर आता है और जैक के कंधे पे मुक्के मारने लग जाता है। और वो बोल रहा था, हे प्रो सर, मेरी ये जैब टेक्निक कैसी है? लेकिन जैक वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देता। अब वो उसे दोबारा से परेशान करते हुए बोलता है, हे सर, क्या आपको लगता है मेरे मुक्कों पे मेरा कंट्रोल है या नहीं है? क्या आपने पहले कभी बॉक्सिंग करी भी है? और अब स्कॉट जैक को पीछे से एक थप्पड़ मार देता है। और वो बोल रहा था, हे प्रो सर, मेरा ये हुक अटैक कैसा था? और अब वो सीरियस होके बोलता है, अब तू मुझे चुपचाप से बता दे कि वास्को कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुझे मार मार के तेरा बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन जैक अभी भी वहाँ कोई आंसर नहीं दे रहा था, वो चुपचाप वहाँ बस खड़ा था। स्कॉट वहाँ बोलता है, तू रो तो नहीं रहा? रो मत, बस मेरी बात सुन। और इतना परेशान करने के बावजूद भी जैक ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। इस वजह से उसका जो कोच था वो जैक के सामने आता है और उसे उसके
बॉक्सिंग ग्लव दे देता है और वो बोलता है, जैक तुम्हें देख के लग रहा है कि अब तुमने अपने पंचेस पे कंट्रोल पा लिया है। चलो मेरे हिसाब से लगता है तुम अब प्रो बन चुके हो, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इस बंदे से फाइट करने में। और ये सुनते ही वहाँ जैक के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो स्कॉट से बोल रहा था, ओए चल अपना हेड गियर पहन ले, आ जा रिंग में, तुझे बताता हूँ आखिर बॉक्सिंग कैसे होती है। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।